रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ धाम में रील्स बनाने पर बैन लगेगा। चारधाम महापंचायत की बैठक में फैसला हुआ है, नियमों को तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। तीर्थ पुरोहितों ने रील्स बनाने वालों का विरोध जताया है। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर, जहां पर केदारनाथ धाम में रील्स बनाने पर बैन लगेगा। चारधाम महापंचायत की बैठक में ये फैसला हुआ, नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तीर्थ पुरोहितों ने रील्स बनाने वालों का विरोध भी जताया है। बता दें कि नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तीर्थ पुरोहितों ने रील्स बनाने वालों का विरोध जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको देने हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आई थी, इस तरह की वीडियो भी सामने आई थी कि लोग केदारनाथ जाते हैं तो रील्स बनाते हैं व्यूज़ के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में। तो ऐसे में अब चारधाम महापंचायत में ये फैसला हुआ है कि जो भी रील बनाएगा और इस तरह के वीडियो बनाते हुए नजर आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। बाबा केदारनाथ धाम करोड़ों हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, 11वां ज्योतिर्लिंग है। और हम कई सालों से यहाँ देखते आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने कुछ कह सकते हैं कि श्रद्धालु जो वहाँ पहुँचते हैं वो यहाँ पर पिकनिक स्पॉट की तरह पहुँचते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं। और ऐसे में जो तीर्थपुरी समाज है वो अभी से ही जो यहाँ पर अमर्यादित कपड़े पहन के आते हैं, जो रील्स बनाते हैं मंदिर परिसर के आगे, ऐसे में कहीं ना कहीं जो धर्म आस्था है उसको खिलवाड़ पहुँचता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मंदिर के भीतर जो हमारा स्वयंभू लिंग है वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना कहीं कहीं कह सकते हैं कि वर्जित रहता है। ऐसे में यहाँ पर भी लोग चोरी चुपके से मोबाइल लेकर जाते हैं। ऐसे में जो ऐसे लोग जो बिना आस्था के यहाँ पहुँचते तो उन पर कहीं ना कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को इस और ध्यान देना चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यातायात निदेशालय ने यात्रा मार्ग के जिलों से मैन पावर का डिमांड की है और उत्तराखंड यातायात निदेशक ने बताया कि क्रेन्स, मोटरसाइकिल दस्ते और मैन पावर की विगत सालों से डिमांड पूरी की जा रही है। यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो धनराज गर्ग भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में यातायात को सुगम, यहाँ पर जो यात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए और इसके साथ ही जो वहाँ पर परिवहन चलते हैं उनकी सुविधाओं को लेकर लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इस मामले को लेकर? बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक चारधाम यात्रा है वो जल्दी शुरू हुई है और उससे पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धाम में फैसले ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में ना हो। और आप देखिए, खासकर यदि हम बात करें यातायात की तो कहने से जाम की स्थिति लगातार उसमें भी हमने देखा है कि जाम का जाम कहने से श्रद्धालुओं को झेलना पड़ रहा है। इसको लेकर अब यातायात निदेशालय ने भी कमर कस ली है, क्योंकि तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है कि जहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है, जाम की स्थिति बनती है, वहाँ पर कहने के पार्किंग की व्यवस्था बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं निदेशालय की तरफ से की जा रही है। और तमाम इस तरह की जो दिखते हैं वहाँ पर, क्योंकि पिछले वर्ष की जो बात करें कि आपने देखा होगा कि 50 लाख से भी अधिक जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा में आते हैं, लेकिन इस बार भी माना जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है उसको पिछले साल का रिकॉर्ड भी कहने के टूटता हुआ नजर आएगा और उससे अधिक जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा में पहुंचेंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि यदि मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो अभी तक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो जो शुरू किए गए थे लगभग 6 से 7 दिन हुए हैं, लेकिन अभी जो 10 लाख का आंकड़ा है वो पार कर चुका है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीड़ इस बार चारधाम यात्रा में रहने वाली है। लेकिन मैं व्यवस्था की यदि बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से दिए जा रहे हैं। तमाम जो सचिव हैं उनसे भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि पूरी रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंपे कि किस तरह की जो पूरी तैयारी है वो किस तरीके से की जा रही है। और इसके साथ ही जो जिलाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो भी एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सौंपेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ कमियां हैं, यदि कुछ कमी होती है तो उसको भी दुरुस्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाना प्राथमिकता तो है ही सरकार की, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर यह भी खबर मिल रही है कि जो चारधाम यात्रा को लेकर महापंचायत हुई है उसमें कई तरह के फैसले भी लिए गए हैं। उनमें से एक बड़ा फैसला तो यही है कि जो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं वो सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई देते हैं और पिछली बार ये जो मामला है खूब उछला भी था। इस बार क्या कुछ फैसले लिए गए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो चार धाम यात्रा है वो एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं सरकार के सामने है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर कहें या फिर अन्य सुविधाओं को लेकर कहेंगे। कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी जरूर बनती है कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की जाए। और नहीं देखिएगा कि एक महापंचायत जो चार धाम यात्रा की गई है उसमें जो महापंचायत में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि कोई भी श्रद्धालु हो या फिर कोई भी यूट्यूबर हो वो चार धाम यात्रा के दौरान कोई रील नहीं बनाएगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पिछली बार जब चार धाम यात्रा शुरू हुई थी तो उस दौरान कहीं ना कहीं मर्यादित कपड़े पहनते हुए रील बनाने का काम कुछ लोगों ने किया था, और जिससे कहीं ना कहीं जो केदारनाथ जी हैं या फिर साझा जो चार धाम है उनकी मर्यादा को तार करते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार ये फैसला लिया गया है कि कोई भी व्यक्ति वहां पर रील नहीं बनाएगा। यदि कोई इस तरीके से रील बनाता हुआ नजर आता है या पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल। और अगर काम की बात करें तो देखिए ज़्यादा वक्त तो नहीं है, मात्र 1 महीना रह गया है और यहाँ पर लगातार जो सड़कें हैं उनको साफ़ करने का काम जारी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसा मौसम उत्तराखंड में रहा है उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि विघ्न था कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर। बार बार सड़कें साफ़ करना, मार्ग ठीक करना, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी। अभी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर लगातार बारिश भी हुई है और बर्फबारी भी हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो चार धाम यात्रा के मार्ग हैं उनमें थोड़ा व्यवधान जरूर पड़ा है, क्योंकि मार्ग टूटे हैं, कुछ जगहों पर बर्फ जमी है। लेकिन देखिएगा कि जो PWD की टीम है या फिर ताजा जो BRO की टीम है वो लगातार कहीं ना कहीं मार्गों को सुधारने का काम कर रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री प्रसन्नधामी भी कह रहे हैं कि चार धाम यात्रा के जो मार्ग हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। और उसको काम को करने के लिए कहीं ना कहीं जो टीमें हैं वो लगातार अपना काम कर भी रही हैं, और माना जा रहा है कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं सभी सड़कों को साफ भी कर दिया जाएगा और दुरुस्त भी कर दिया जाएगा। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।